अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी दिनांक 10 जानेवारी 2024 पतंजल योगसूत्र अंगमेचयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तते शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रेऽधुना किन्तु न तत्तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत् ओम शांति शांति शांति। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्यय मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ततु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणमैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानंदा स्मितारूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यासपूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयैर्परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शना लब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमेजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुखदुःख पुण्यापुण्य विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्न निद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमत ध्यानाद्वा परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्येव मणैर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्ततञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिषिद्धौ स्वरूपशून्ये वार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एत एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं ताएव सबीज समाधिः निर्विचार वैशारद्येध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्ज संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीज समाधि इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थ क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः
अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदराणाम अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिरविद्या दृग्दर्शन शक्ति और एकात्मते वास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्मरसवाहि विदिशोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः ध्यान हेयाः तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तेल्लाद परितापफलः पुण्यापुण्य हेतुत्वात् परिणामताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतं द्रष्टुदृश्य संयोगो हेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृश्यमात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामी शक्त्यस्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानन्तदृशैः कैवल्यं विवेकख्यातिर्विप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिप्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सामूहा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुःखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावना अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तय प्रतिष्ठायां सर्वरत्न उपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः शौचात् स्वांगजुगुप्सा परेर संसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धि क्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनम् प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वान विघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्याधिपरिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणा च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यते इन्द्रियाणाम् इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीय साधन पादः तात्पर्य यह है कि विक्षेप और उपद्रव इनका साहचर्य सदैव होता रहता है और इस साहचर्य के जरिए विक्षोभों के द्वारा जो अंतरायत्व वो अधिक तीव्र इस प्रकार का हो जाता है तो जो बाधा ये इसमें आती है ये साहचर्य के जरिए इस प्रकार के होते हैं रोग के जरिए होने वाला दुख ये साक्षात दुख रूप होने के कारण उस व्याधि रूप विक्षेप की तीव्रता बढ़ाती है ये सभी को मालूम है सभी को ज्ञात इस प्रकार का है दौर्मनस्य में प्रतिकूल वेदनीयता होने के कारण वो भी दुख रूप इस प्रकार का ही है रोग में शारीरिक मानसिक दुख होने के जरिए व्याधि यानी कि विशेष आदि इस प्रकार का बताया गया है दौर्मनस्य यानी कि केवल आदि यानी मानसिक दुख हो अंगमयत्व यानी कि शरीर में उत्पन्न होने वाला कंप और चींटियां किसी भी अंग प्रत्यंग में आना ये है उसमें दुख दौर्मनस्य इतनी प्रतिकूल वेदनीयता यद्यपि नहीं होती तथापि अंगमयत्व उत्पन्न होने पर उसके निवारण के लिए मनुष्य मात्र की प्रवृत्ति होती है ये प्रवृत्ति होने पर ये प्रवृत्ति आसन की स्थिरता का या चित्त एकाग्र का भंग करने वाली होने के जरिए ये विक्षोभों का अंतरायत्व बढ़ाने के लिए कारण इस प्रकार की हो जाती है श्वास और प्रश्वास ये हर प्राणी मात्र के यहाँ नैसर्गिक होने के जरिए और वो नैसर्गिक मर्यादा में जब होता है तो वित्थान दशा में स्वाभाविकता से उपकारक है
किंतु प्राण स्पंद से चित्त स्पंद उत्तेजित हो जाता है और फिर योगाभ्यासी प्राणायाम आदि साधनों से इस प्राण स्पंद को अति सूक्ष्म अवस्था में लेके जाता है और उसके जरिए चित्त की संवेदनशीलता सूक्ष्म दशा में प्राप्त हो जाती है। और ये चित्त एकाग्र करने में हमें सुलभता निर्माण करती है। श्वास प्रश्वास के जरिए प्राणस्पंदन सूक्ष्मता प्राणस्पंदों की सूक्ष्मता नष्ट हो जाती है और उसके जरिए चित्त का स्पंदन वेग से होने लगता है और फिर उसके सतर्कता में नहीं, उसके एकतानता में विषाद निर्माण होता है। इसलिए श्वास प्रश्वास वे स्वभावतः दुख रूप यद्यपि नहीं है, तथापि वो योग विरोधी हो जाते हैं। उसकी गणना उपद्रव में की है। यहाँ श्वास प्रश्वास का मतलब ये रहेगा कि सांस फूलना इस प्रकार का नॉर्मल जो श्वास प्रश्वास है वो व्यथित अवस्था में होते ही है, फिर भी वो तकलीफ वाले नहीं है, वो तो प्राण धारण करने के लिए आवश्यक है। लेकिन इनकी गति अगर बढ़ जाती है श्वास और प्रश्वास की तो ये दुख रूप हो जाते हैं और इसलिए उनकी गणना उपद्रव में की है। इस प्रकार योग विरोधी जो श्वास प्रश्वास उनसे चित्त विक्षेप युक्त होकर जब होता है तो योगाभ्यास में अंतराय निर्माण हो जाता है, इसमें नवल नहीं। किंतु ईश्वर प्रणिधान से अगर हम योगाभ्यास करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली ईश कृपा इन दोनों के अनुकूल के जरिए प्रत्यक्ष चेतनाधिगम और सोपद्रव अंतरा इन दोनों का अभाव हो जाता है। तो कैवल्य का साक्षात्कार प्रत्यक्ष चेतनाधिगम और इन सभी अंतरायों का अभाव या उनका अंतर्धान हो जाना, ये ईश्वर प्रणिधान से ईश कृपा अगर प्राप्त होती है तो होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ईश्वर प्रणिधान करना है और इन अंतरायों को दूर करना है, दूर रखना है। सिंहावलोकन। अभी अगले सूत्र का विचार करने के पूर्व थोड़ा पूर्वानुसंधान करना आवश्यक है। इस समाधि पाद में योग शास्त्र का विवेचन जब चालू है तो समाधि भावना अधिमात्र तीव्र संवेग की है तो असंप्रज्ञात समाधि बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है, ऐसा प्रतिपादन 21वें सूत्र में आया है। उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि ईश्वर प्रणिधान इस मार्ग से भी साध्य होता है और उस मार्ग का प्रतिपादन अवश्य हो गया। म्हणून आता हा ईश्वर प्रणिधानाद्वा इस सूत्र से 31वें सूत्र तक उस मार्ग का सविस्तर प्रतिपादन किया गया। इस प्रतिपादन में अंत में समाधि लाभ के जो विक्षेप है या अंतराय है प्राप्त होने में, इस प्रकार से वो चित्त विक्षेप और उनके सहकारी उपद्रव इनका विवेचन करके ईश्वर प्रणिधान से उनका अभाव होता है, ऐसा बताया गया है। अभी विवेचन का ये स्वाभाविक इस प्रकार का प्रवाह होना है कि साधक ईश्वर प्रणिधान के मार्ग से न जाता केवल योग के शरण होकर समाधि द्वारा कैवल्य पर साक्षात्कार प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अगर रखता है तो उस योगाभ्यासी साधक के लिए वरील ऊपर जो चित्त विक्षेप और उनके सहकारी उपद्रव इनका निराश करने के लिए कुछ अलग उपाय योग शास्त्र में है, तो उसका अवश्य प्रतिपादन करना है। ईश्वर प्रणिधान की तरफ न मुड़ने वाले कुछ साधक होते हैं, निरीश्वर सांख्यवादी है इस प्रकार के साधक हो, और सृष्टि जड़ है उसका नियमन करने वाली कोई चेतन शक्ति यानी कि उस शक्ति से संपन्न इस प्रकार का शक्तिमान इस प्रकार का कोई ईश्वर होना चाहिए, ऐसे मानने वाले लेकिन ईश्वरोपासना करने के लिए जो उत्कट श्रद्धा जरूरी है वो न होने के कारण ईश्वर परिधान की तरफ प्रवृत्त न होने वाले साधक संभव थे।
तो कुछ तो निरीश्वरवादी है कि मानते ही नहीं है ईश्वर को, और जो मानते हैं वो भी उनकी उत्कटता ज्यादा नहीं रहती कि ईश्वर को वश करके या उसकी कृपा प्राप्त करके इस मार्ग में आगे बढ़े। तो उनके लिए क्या करना है, तो उनको योग की तरफ ही मुड़ना है, क्योंकि कृषि वगैरह जैसे योग शास्त्र दृष्ट फल है। पीछे जैसे मैंने वर्णन किया कि अग्नि को स्पर्श होने पर दाह होना होगा ही, ये जैसा उसका दृष्ट फल है, उसी प्रकार योगाभ्यास से दृष्ट फल प्राप्त होता है। इसलिए अग्नि से दूर रहने का प्रयत्न करने से जैसा ईश्वर के ऊपर श्रद्धा का कोई संबंध नहीं, उसी प्रकार ईश्वर विषय उदासीन किंवा पूर्ण अश्रद्ध इस प्रकार के साधक को, किंबहुना ईश्वर विषयक पूर्ण अश्रद्ध इस प्रकार के व्यक्ति को योगाभ्यास द्वारा कैवल्य की तरफ जाने में कोई भी प्रत्यवाय नहीं है। तो ईश्वर प्रणिधानाद्वा ये एक उपाय है, और जिसको ये उपाय पसंद है और उसकी भक्ति उतनी तीव्र है, वो ईश्वर प्रणिधान से ये प्राप्त कर सकता है। लेकिन उतनी तीव्र श्रद्धा नहीं है, या ईश्वर पर श्रद्धा है ही नहीं इस प्रकार से, तो फिर इस मार्ग से जाकर हमें कोई फायदा होगा ऐसा नहीं बता सकते। फिर उन व्यक्तियों के लिए योग ही एकमात्र शरण इस प्रकार का है। तो योग के द्वारा ये हो सकता है। योगाभ्यास से चित्त शुद्ध होने पर साधक के हृदय में ईश्वर विषयक श्रद्धा या भक्ति निर्माण हो सकती है, ये एक अलग विचार है। लेकिन ये हो न हो, सिर्फ योगाभ्यास से भी समाधि सिद्धि हो सकती है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। अनुबंध ईश्वर प्रणिधान का अवलंबन न करने वाले और केवल योग में प्रवृत्त इस प्रकार के साधक के दृष्टि से सोपद्रव विक्षेप के निरसनार्थ योग शास्त्र में जो उपाय है वो बताना आवश्यक है। इसलिए सूत्रकारों ने उपाय अगले सूत्र में बताया, तत्प्रत्यक्षेदार्थम एक तत्वाभ्यास। तो ये जो विक्षेप और विक्षेप सहभुव अंतराय और अंगमय जयत्व वगैरह वगैरह, ये विक्षेप सहभुव इस प्रकार के है, उनको रोकने के लिए या उनका निरसन करने के लिए एक तत्वाभ्यास ये इस प्रकार का योग शास्त्र का उपाय है। तो विक्षेप रूप अंतराय और उनके सहकारी उपद्रव, इनके प्रतिषेध के लिए किसी एक तत्व पर अभ्यास या संयम या तत्व पर चित्त स्थिर करने का प्रयास करे। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि अगर आप ईश्वर के यहाँ समर्पित हो जाते हो और उसकी कृपा प्राप्त करके समाधि सिद्धि कर सकते हो, तो एक अलग बात इस प्रकार की है। ये अगर हो नहीं रहा, एक तो आपकी ईश्वर पर श्रद्धा नहीं है, आप निरीश्वरवादी है, या फिर श्रद्धा है लेकिन वो उतनी उत्कट नहीं कि वो ईश्वर कृपा को प्राप्त कर देगी, तो फिर आपको एक तत्वाभ्यास करना है। ये योग का मार्ग है। और वैसे हम कोई मूर्ति या तस्वीर सामने रख के करते हैं, ईश्वर की करते हैं, किसी ईश्वर की इस प्रकार से, तो भी वो एक तत्वाभ्यास ही है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी के भी ऊपर आप अभ्यास उसका करते रहते हैं, तो एक तत्व अभ्यास, तो भी समाधि सिद्धि हो सकती है। विक्षेपों के निरसनार्थ सादर योगाभ्यास यही उपाय। अभ्यास का लक्षण स्थितो यत्न इस प्रकार का पहले बताया गया है। इस सूत्र से किसी भी एक तत्व पर मन स्थिर होने का प्रयत्न करना, यानी स्वतंत्र विक्षेपों का निरसन हो जाएगा, ऐसा बताया गया है।
तो कई लोग ओंकार साधना करते हैं, ओंकार का चित्र सामने रखते हैं और फिर ओम का जाप करते रहते हैं और उसी पर लक्ष्य केंद्रित करते हैं। तो ये ईश्वर से अलग है, फिर भी एक तत्व इस प्रकार का है। और ऐसा करने से भी समाधि सिद्धि हो सकती है। यानी कि उसके निरसनार्थ कुछ अलग उपाय नहीं है, पूर्व में जो बताया अभ्यास वही ज्यादा करना है। क्षुधा लगने पर अन्न खाना और फिर वो अन्न खाकर भी क्षुधा की पीड़ा वैसी ही रहती है, तो क्षुधा की निवृत्ति होने तक पुनः खाना, इस प्रकार का ये उपाय है। कि इससे ये बात ध्यान में आएगी कि योगाभ्यास जब चालू रहता है तो जो विक्षेप और उपद्रव होने लगते हैं उनके निरसनार्थ किसी भी प्रकार से कंटाला न करते हुए या खिन्न न होते हुए वही अभ्यास दीर्घकाल निरंतर युक्त सत्कार पूर्वक काटी से चालू रखना चाहिए। तो इसमें शॉर्टकट इस प्रकार का कोई नहीं है। पूरी श्रद्धा के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि वो सिद्धि हो जाए, एक तत्वाभ्यास। और फिर ये जो अंतराय है विभिन्न, और उसके साथ में उत्पन्न होने वाले जो अन्य भाव है उनका निरसन होगा और हम आगे तरक्की कर सकेंगे। विक्षेप और उपद्रव उनका निरसन होने के बगैर नहीं रह सकता, वो हो ही जाता है, ये सूत्र का तात्पर्य है। इस तरीके से किसी भी एक तत्व पर अभ्यास करने से सोपद्रव विक्षेप रूपांतरण एवं का प्रतिषेध हो जाता है, क्योंकि बड़े उत्साह से और निश्चय से एक तत्व अभ्यास चालू होता है तो चित्त का रजोमूलक चांचल्य कम हो जाता है और उसके जरिए चित्त सत्वारूढ़ होने लगता है। जितना वो चांचल्य कम होता है इतना वो सत्वारूढ़ हो जाता है। दुख ये रजोगुण का फल है। हाँ, रज निवृत्ति होगी तो सहज ही उससे उत्पन्न जो दुख है उसकी भी निवृत्ति होती है। वैसे सत्वगुण प्रकाशक और अनामय होने के कारण दुख का सहकारी जो विक्षेप रूप व्याधि यानी कि रोग, उस वो भी सत्वारूढ़ता के जरिए नहीं नष्ट होकर साधक को निरामय स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो ये काफी अहम मुद्दा है हम सभी लोगों के लिए। वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद बहुत विस्तार से रोग चिकित्सा की बात करता है। उसके कारण क्या है, पूर्व रूप क्या है, रूप क्या है, संप्राप्ति कैसी होती है, वगैरह वगैरह, ये सभी बातें बताते हैं और फिर उसकी हर हालत में चिकित्सा कैसी करनी है, क्या करनी है, ये भी बताता है। तो हमारे हाथ में तो आयुर्वेद शास्त्र है ही जो रोग मुक्ति के लिए, और एक रोग मुक्ति उसका एक प्रयोजन भी है। लेकिन खास करके जब मनक्कायिक इस प्रकार के रोग होते हैं और मानस भावों के जरिए रोगों की निर्मिति होती रहती है इस प्रकार से, तो उस पर काबू पाना आयुर्वेद के जो सूत्र है वो सूत्र प्रकार के हैं और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। धीधैर्यात्मादि विज्ञानम मनोदोषौषधम परम, ये तो बता दिया। लेकिन मानसोज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, ऐसा भी बता दिया। लेकिन ये कैसे करना है इसके बारे में ज्यादा बहस हमारे ग्रंथों में नहीं है। तो एक तो हमें इसमें थोड़ा गहराई में जाकर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है ये देखना पड़ेगा। अभी हमारा जो प्रयास चल रहा है वो आयुर्योग कॉम्बिनेशंस के जरिए इन सभी भावों को अच्छी तरीके से देखना है
और फिर जो मानस भाव है खास करके उनका एक त्रिस्कंधात्मक अप्रोच रखना है। अभी जो कोर ग्रुप बना है आयुर्योग का, तो उसमें विभिन्न छात्रों को टास्क दिया गया है कि कोई चिंता के बारे में सोचे, कोई दुख के बारे में सोचे, या भय के बारे में सोचे, क्रोध के बारे में सोचे, वगैरह वगैरह सभी ये संदर्भ इकट्ठा करें। और अभी फिलहाल ये संदर्भ हम इकट्ठा कर रहे हैं आयुर्वेद ग्रंथों से। आगे योग ग्रंथ से भी इस प्रकार से संदर्भ इकट्ठा करने हैं। और फिर उस एक एंटिटी के बारे में हमें पता चल जाएगा कि उसका एक्चुअल स्वरूप का है, डेफिनेशन उसकी क्या हो सकती है, उसका ग्रेडेशन किस प्रकार का हो सकता है, और उसका त्रिस्कंध किस प्रकार का हो सकता है। वो किसी अवस्था का, रोग का कारण है क्या, वो किसी का लक्षण है क्या, या उसके लिए कुछ चिकित्सा बताई गई है, और या वो भाव भी कुछ चिकित्सा दूसरे के भाव के लिए हो सकता है। जैसे कामुजे अति क्रोधे न कामात क्रोध समुद्भवा, ये ज्वर चिकित्सा में लिखा गया। तो वैसे क्रोध ये काम भावना पर एक विरोधी इस प्रकार की चिकित्सा है, और क्रोध के लिए काम भावना ये विरोधी चिकित्सा इस प्रकार की है। तो इस तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो विशेषतः जो रोगी मानसिक कारणों से ग्रस्त है और उसके जरिए उसका व्याधि मिट नहीं रहा इस प्रकार से, उनमें हम सफलता पाने लगेंगे, और फिर उनके लिए सुझाव देने हैं कि आप ये आसन करो, ये प्राणायाम करो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और ये जो 5 कोशों का विचार है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इनका भली भांति अगर हम विचार कर पाते हैं तो ये बात स्पष्ट इस प्रकार की हो सकती है। और फिलहाल हमारा जो केस पेपर है उसमें परिवर्तन लाके केवल आयुर्वेद की दृष्टि से नहीं, तो आयुर्वेद और योग इन दोनों दृष्टि से निदान क्या है और चिकित्सा क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो जब मैं अभी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और आयुर्वेद और योग इन कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो इन सभी भावों के बारे में हम योग से ज्यादा सहायता ले सकते हैं, मानस भावों के जरिए खास करके। और ये भी व्याधि को मिटाने वाला इस प्रकार का है, रोग से मुक्ति मुक्ति दिलाने वाला इस प्रकार का है। तो हम उसमें आयुर्वेद की जोड़ दे सकते हैं मानसिक भावों के संदर्भ में भी। और शारीरिक भावों के बारे में या अन्नमय कोश के बारे में तो आयुर्वेद ज्यादा प्रबल इस प्रकार का है। लेकिन प्राणमय कोश को हम दोषो धातु मल के स्तर पर अच्छी तरीके से सोच सकते हैं, खास करके वायु के बारे में सोच सकते हैं। और फिर किससे बिगड़ा है और कैसे दुरुस्त करेंगे, या कौन सा वायु बिगड़ा है, प्राण अपान व्यान समान उदान, ये जो वायु है उनमें से कौन सा वायु बिगड़ा है, और उसके लिए किस प्रकार का प्राणायाम या अन्य इस प्रकार के करने हैं, ये हम जरूर सोच सकते हैं। तो रोग से मुक्ति भी इस प्रकार से पाई जा सकती है, और ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और फिर व्याधि के बाद जो अनवस्थितत्व इस प्रकार के सभी अंतराय है या दुखादि उपद्रव है, उन सभी का प्रतिषेध एक तत्वाभ्यास से निश्चय से होता है। और ये ध्यान में रखते हुए परमादर पूर्वक योगाभ्यास करते रहना चाहिए। अभी एक तत्वाभ्यास किसी भी तत्व का हो सकता है।
नेसेसरी नहीं है कोई ईश्वर की मूर्ति हो या चित्र हो वगैरह वगैरह। जैसे मैंने कहा ओम के बारे में हो सकता है, केवल बिंदु को पर भी इस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमें जो चीज पसंद है उसके बारे में उस हमें देखना चाहिए। मुझे लगता है कि त्रिदोष में वायु ये अमूर्त इस प्रकार का है। और फिर उसको बारे में समझना ज्यादा मुश्किल इस प्रकार की बात है। कफ और पित्त दिखाई देते हैं तो ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, लेकिन वायु अमूर्त है। और वायु पर हम अगर अभ्यास करेंगे एक तत्व अभ्यास इस प्रकार का, वैसे चरकाचार्य ने तो लिखा है कि वायो हो यथार्थ स्तुति वगैरह इस प्रकार की, ये भी वात विकारों पर विजय पाने के लिए अच्छा काम करती है। तो वायु तत्व का अगर हम अभ्यास करेंगे, वायु को तत्व को समझने की कोशिश करेंगे, जो अमूर्त इस प्रकार का भाव है। अभी जनरली प्राणायाम के समय में ऐसा बताया जाता है कि सांस कैसे अंदर जाती है कैसे बाहर आती है, इसको सजग होकर देखना ये भी वायु का अभ्यास इस प्रकार का है। तो शुरू में केवल किसी आसन में स्थिर बैठ के सांस कैसे चल रही है कैसी बाहर जा रही है, वो उष्ण स्पर्श उसका बाहर निकलते समय हो रहा है वगैरह वगैरह इस प्रकार से ये बातें ध्यान में लेनी है। और फिर इसी तरीके से वो शरीर में कैसे घूम रहा है, कहाँ पे है, इसके बारे में अगर हम बहस करेंगे तो शायद वायु के एक तत्व का अभ्यास इस प्रकार का होने लगेगा, और वो भी हमारे लिए समाधि सिद्धि के लिए कारीगर इस प्रकार का होगा। तो धन्वंतरि का करो या फिर ओंकार का करो या इस प्रकार से वायु तत्व का करो, किसी एक तत्व का अभ्यास करो, ये सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। तो इनसे ये प्रत्यवाय जो है वो सभी दूर हो जाते हैं और फिर समाधि सिद्धि होने लगती है। तो अंतराय और उपद्रव उनके प्रतिषेध के लिए ये उपाय बताने पर उनके निरसन के लिए और कोई विशेष उपाय बताते हैं। और फिर एक तत्वाभ्यास का स्वरूप इन सूत्रों से अधिक स्पष्ट होता है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। सुख दुख पुण्य और अपुण्य यानी कि पाप, ये जो चार विषय उनके विषय में क्रम से मैत्री करुणा मुदिता यानी कि हर्ष और उपेक्षा या दुर्लक्ष्य या उदासीनता, इन चार भावनाओं से चित्त प्रसन्न होता है। तो सुख से मैत्री, दुख के बारे में करुणा, पुण्य के बारे में आनंद या हर्ष, और अपुण्य यानी कि पाप के बारे में दुर्लक्ष्य या उदासीनता। तो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणा, अब अन्य जो है उपेक्षा, ये सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनात चित्त प्रसादन। तो इन चार भावों के बारे में ये मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा ये करते हैं तो चित्त प्रसादन इस प्रकार का हो जाता है। जगत व्यवहार में चित्त के प्रसन्नता का साधन, चित्त विक्षेप और उपद्रव इनके बारे में उनके प्रतिषेध करने में ईश्वर प्रणिधान के अतिरिक्त योग साधन कौन सा है इसका विचार अभी चल रहा है। उसी प्रकार से पिछले सूत्र से जिनके प्रतिषेधार्थ एक तत्वाभ्यास ये सर्वसामान्य उपाय बताया, और विक्षेप और उपद्रव इनके निरसन के लिए विशेष उपाय ये 33 से 38 इन सूत्रों में 6 सूत्रों में बताए गए हैं। व्याधि ये विक्षेप और दुख ये उपद्रव, इन जोड़ी का निरसन एक तत्वाभ्यास से कैसे होता है इसका विवरण हुआ। उसी उपाय से अगले जो स्थानादि अनवस्थितत्वांत 8 विक्षेप और दुख मनस्य श्वास प्रश्वासांत उपद्रव, इनका निरसन यद्यपि हो सकता है, तथापि साधक के अधिकार भेद से
विभिन्न उपाय बताना अवश्य है, तो इन सूत्रों के जरिए वो बताए गए हैं। ज्ञान से लेकर भ्रांति दर्शन तक विक्षेपों के समवेत दौर्मनस्य होता ही है। ये विक्षेप और दौर्मनस्य, ये उपद्रव चित्त में उत्पन्न होने के जरिए जिस योग भूमि पर आरूढ़ होने का साधक का प्रयास रहता है, उस भूमि पर चित्त आरूढ़ ही नहीं होता है, तो अलब्ध भूमिकत्व ये विक्षेप उत्पन्न होता है। और यद्यपि कदाचित आरूढ़ हो भी गया तो भी वहां पे स्थिर नहीं होता है, तो अनवस्थितत्व ये विक्षेप उत्पन्न होता है। अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व ये दो विक्षेप और से ये उपद्रव साक्षात समाधि विरोधी होने के कारण उनका प्रतिषेध होने के बगैर योगाभ्यास निष्प्रतिबंध से नहीं हो सकता। इसलिए अपेक्षित योग भूमि का लाभ होने के लिए चित्त में से उस उपद्रव विक्षेप, उनका कारण जो रजस तमोमल, उनका निराश होकर चित्त सतोगुण प्रकर्ष से प्रसन्न होना आवश्यक होता है। तो इन सभी का मूल रजस और तमस ये दोष है। वैसे आयुर्वेद में रजस तमश्च मनसो द्वौच दोषा उदाहृतो इस प्रकार की बात की है, तो रज और तम ये दोनों दोष है, और ये निकल जाएंगे तो चित्त प्रसादन हो जाएगा, केवल सत्व सात्विक इस प्रकार की स्थिति रहेगी। और फिर ये सभी जो उपद्रव है और उन विक्षेप और उनके साथ होने वाले उपद्रव, इन सभी का निरसन इस प्रकार का हो जाएगा। चित्त की इस प्रसन्नता के लिए 33 और 34 इन दो सूत्रों में दो उपाय बताए हैं। उसमें प्रकृत 33वें सूत्र में उपाय ये व्युत्थान काली करने वाले हैं। साधक सदा सर्वकाल आसन स्थित होकर योगाभ्यास में मग्न है, ऐसे प्राथमिक अवस्था में शक्य नहीं होता। वो कितना भी योगिक निष्ठ होने पर भी शौच, स्नान, भिक्षा, निद्रा इत्यादि जो देह के लिए आवश्यक व्यापार, वो उसको करने ही पड़ते हैं। तो फिर ये वित्थान दशा में बार बार आता रहता है। इस प्रकार से ये व्यापार जब चालू रहते हैं, तो प्रारब्ध के अनुसार उस साधक के आवश्यक जितने जगत व्यवहार चालू रहते हैं, उससे चित्त की प्रसन्नता के लिए कौन सा साधन करना, ये प्रकृत सूत्र में बताया गया है। अभी ये एक बड़ी समस्या है, चित्त को प्रसन्न कैसे रखेंगे। सचमुच आनंद की स्थिति है तो चित्त अपने आप प्रसन्न रहता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु अगर आनंद की स्थिति नहीं है, दुख है, कुछ संकट वगैरह इस प्रकार के है, तो चित्त प्रसन्न नहीं रह सकता। ये सुखदम बुदितम सकलम भुवनम जगत मनसो ह्यनुकूल तमे समये विपरीत मतो भवतीह खलु विषय मनस समय मनस प्रतिकूलतमे। ये मैंने रचा श्लोक है, एक एक विशिष्ट वृत्त, अभी मुझे याद नहीं है, शायद स्वागता है या उसमें श्लोक मुझे मिल नहीं रहा था उसके उदाहरण के रूप में, तो मैंने श्लोक रचा था कि मनसो अनुकूल तमे समय, मन अगर अनुकूल है तो सुखदम बुद्धिदम भुवनम सकलम, भुवन जो है वो सुखद, या सभी जग जो है वो सुख देने वाला, आनंदित इस प्रकार का, इस प्रकार का होता है। लेकिन विपरीत मतो भवती है खलु, उसके विपरीत वो हो जाता है जब मनसो ही प्रतिकूलतमे समय में, समय मनस प्रतिकूलतमे। तो मन का अगर प्रतिकूलतम इस प्रकार का समय है, तो ये भी विश्व जो है वो दुख देने वाला वगैरह इस प्रकार का हमें लगने लगता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारी चित्तवृत्ति कैसी है, उसके आधार पर पूरा विश्व मुझे कैसा लगता है, ये बात होती है। इनकी केशव सूत की एक कथित कविता है, सतारी से बोल। वो विमनस्क इस प्रकार की अवस्था में रास्ते पर घूम रहे हैं और कहीं से सतार के बोल सुनने में सुनाई नहीं देते हैं।
और फिर उनका मन संत्रस्त हो जाता है, ये क्या चल रहा है। मैं अप्रसन्न इस प्रकार का हूँ, दुखी हूँ, और ये तुम कैसे बचा रहे हो, इस प्रकार से। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में परिवर्तन आने लगता है और चित्त शांत हो जाता है। ये कविता बढ़िया है, मराठी में है। काळोखाची रजनी होती, हृदय भरल्या होत्या कंती, अंधारात गळले सारे, लक्षण लक्षी वरचे तारे, विमनस्कपणे स्वपदे उचलत, रस्तात न मी होतो हिंडत, एका खिडकीतून सूरतता पडले दिडदा दिडदा दिडदा। इस प्रकार की कविता है। और अंत में शांत वाजली गती शेवटी, शांत धरित्री शांत निशाती, शांतच तारे शांतच वारे, शांतच हृदयी झाले सारे, अशा सुखे मी सदना आलो, शांतीत हा झोपी गेलो, बोलो बोललो परी किती कथा, स्वप्नी दिडदा दिडदा दिडदा। तो उस सतार के जरिए सितार के जरिए मनोवृत्ति शांत इस प्रकार की हो गई, ऐसा है। मैं वियन्ना में था और रविशंकर की एक डॉक्यूमेंट्री थी वहां पे उसके घर में, और वो मंत्रमुग्ध करने वाली डॉक्यूमेंट्री थी। करीबन 1 घंटे की होगी, और उसमें काफी उनका सितार वादन भी था रविशंकर का। तो मुझे वो एहसास हुआ कि एक प्रसन्न मनोवृत्ति कैसी हो सकती है, मेरा मन उल्लसित इस प्रकार का हो गया। तो इस संगीत में ताकत है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अभी बात यह है कि किसको किस प्रकार का संगीत पसंद है, उसी में अ, उसका समाधान हो सकता है। किसी शास्त्रीय संगीत जिसको प्रिय नहीं है, उसको शास्त्रीय संगीत सुनाएंगे तो शायद बात नहीं बनेगी, और जिसको शास्त्रीय संगीत में रुचि है उनको सुगम संगीत वगैरह ऐसा कुछ सुनाएंगे तो शायद बात नहीं होगी। हो भी सकती है, ऐसा भी नहीं है, होगी नहीं इस प्रकार से। अभी म्यूजिक थेरेपी का बोलबाला चल रहा है, और काफी लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। तो चित्तवृत्ति प्रसन्न कैसे करनी है, ये इसका एक म्यूजिक अच्छा साधन इस प्रकार का है। और इस प्रकार से चित्त प्रसादन अगर हो जाता है, तो ये व्याध्यादि जो अंतराय और उसके साथ में उपद्रव जो है उनका निरसन होने लगता है। तो एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, ये जो बात बताई गई है, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः भावनातः चित्त प्रसादन। तो ये सभी भावनाएं नहीं होनी है। सुख वास्तव में एक अच्छी भावना है कि हमें अच्छा इस प्रकार का लगता है। तो उससे मैत्री करनी है। और दुख के बारे में करुणा होनी चाहिए, इस प्रकार का बताया गया है। तो ये करुणा उत्पन्न होने से दुख का जो भाव है वो थोड़ा हल्का इस प्रकार का हो जाता है, और फिर हर्ष इस प्रकार का होता है। तो सुख दुख पुण्य, पुण्य के बारे में हर्ष उत्पन्न होना, और पाप के बारे में, अपुण्य के बारे में उपेक्षा निर्माण होना, इस प्रकार से। तो इनके जरिए चित्त जो कलुषित हो जाता है, अप्रसन्न हो जाता है, वो अप्रसन्नता दूर हो जाती है, रज और तम ये हटने लगते हैं इस प्रकार से। ये व्यापार जब चले रहते हैं तो प्रारब्ध के अनुसार उस साधक के आवश्यक जब व्यवहार चालू रहने से चित्त की प्रसन्नता के लिए कौन सा साधन करना है, ये इस पर कुछ सूत्र में बताया है। इस साधनानुष्ठान से योगी का 2 प्रकार से हित होता है। जगत व्यवहार में व्यतीत जो काल हो गया वो योगाभ्यास से व्यतिरिक्त कार्य में गया, इस प्रकार से आपाततः यद्यपि दिखाई दिया, तो भी उसी काल में भी इन उपायों का अनुष्ठान करने से तत्वतः योगानुष्ठान ही होता रहता है। करुणा म्हणजे नेमकी कोणती भावना म्हणता येईल? कंपॅशन, या कंपॅशन ये शब्द अच्छा है करुणा के लिए।
करुणार्धम मनःशुद्धम सर्वज्वर विनाशनम, ये एक ज्वर चिकित्सा में सूत्र आया है। तो जब करुणा उत्पन्न होती है इस प्रकार से दुख के बारे में, तो शायद हम उसका निरसन करने के लिए कुछ उपाय सोचेंगे। जब तक ये करुणा इस प्रकार की नहीं होती है, तब तक ये भावना नहीं होती है। और ये एक थोड़ी स्वाभाविक भावना होनी चाहिए, करुणा ये। कुछ लोग निष्ठुर इस प्रकार के होते हैं, क्रूर कर्मा इस प्रकार के होते हैं, लेकिन ये अपवादभूत है। और उसके पीछे भी कोई राज होता है। ये इस प्रकार के क्यों हो गए, ये उसके पीछे भी कुछ कारण होता है। साउंड ऑफ म्यूजिक अंग्रेजी मूवी है। तो जो कर्नल वहां पे दिखाया है, वो बड़ा निर्दय निष्ठुर इस प्रकार का दिखाया है। लेकिन जैसे बच्चों में परिवर्तन आने लगता है, इरिटेबिलिटी कम हो जाती है उसकी, बच्चे बच्चे जैसा बर्ताव करने लगते हैं, तो इसका निष्ठुरता वगैरह जो भाव है वो सभी निकल जाते हैं इस प्रकार से। तो शायद इसके बारे में जरूर सोचना है। और क्रौर्य को कम करने के लिए दूसरों का दुख अगर हम देखेंगे और हम दूसरे को परेशानी कर निर्माण कर रहे हैं, तो जरूर उसमें परिवर्तन आ सकता है। लेकिन ये विचार होना जरूरी है। कश्मीर फाइल्स जब मूवी देखी, तो इतना क्रौर्य कहाँ से आई, इतनी निर्दयता कहाँ से आई? ये अगर वास्तव है, तो किसी भी व्यक्तियों को इस प्रकार से मारना, ये किसी धर्म से संबद्ध, धर्म में सम्मत हो सकता है क्या? इतनी निर्दयता से व्यवहार करना, ये सम्मत हो सकता है क्या? ये बड़ा सवाल इस प्रकार का है। तो करुणा अगर निर्माण होती है, तो उस पर हम काबू पा सकेंगे। तो दूसरों का दुख सहन न होना। मैंने एक उदाहरण बताया था, फिर से एक बार दोहराता हूँ। मेरा एक जूनियर छात्र, उसको गोलियां लेकर रात में जागरण करने की आदत थी। नो नाइट ऐसी कुछ गोलियां आती थी। रात भर जागता रहता था, फिर दिन में सो जाता था। तो मैंने कई बार उसको कहा कि ये आदत छोड़ दो, ये अच्छी आदत नहीं है। लेकिन वो मान नहीं रहा था। फर्स्ट ईयर में था, और उसकी अष्टांग संग्रह का लास्ट पेपर था। और फिर उसको उन्माद जैसा हो गया। कपड़े फाड़ने लगा, बाल उपटने लगा इस प्रकार से। और कह रहा था कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं पेपर में कैसे लिखूंगा, इस प्रकार से मैं जाऊंगा ही नहीं परीक्षा के लिए। सुबह से सिलसिला शुरू हुआ। हमने काफी कोशिश की, कुछ दवाइयां दी, स्वर्णमाक्षी दिया, सताष्ट दिया वगैरह वगैरह, कुछ फायदा नहीं हुआ। करते करते 12:30 बज गए। भट्ट वैद्य, हमारे वैद्य थे उस समय, अशोक भट्ट, उनके पास भी लेके गए। उन्होंने भी दवाई दी, समझाने की कोशिश की, लेकिन ये उन्माद ही था इस प्रकार से। और फिर उनके बड़े भाई और उनका क्लिनिक बंद करके वहां पे क्लिनिक में आए, पुरुषोत्तम भट्ट, दादा भट्ट कहते थे उनको। तो हम उनके पास चले गए। तो मैंने बताया उनको, ऐसा ऐसा है, और ये पेपर ले जाने के लिए ही तैयार नहीं है। मैंने एक छात्र को आगे भेजा कि उसको अलग बिठाने की कोई व्यवस्था हो सकती है क्या, ये पूछने के लिए। तो दादा भट्ट ने कहा ठीक है, उसको केबिन में चल लेके गए। 2 ही मिनट में वो शांत होकर बाहर आया, बिल्कुल शांत हो गया था।
और मैंने पूछा क्या किया उन्होंने, तो बोले कुछ नहीं, मुझे वो रक्षा लगाई कर नेत्र के यहाँ। और फिर उसमें जाकर पेपर दिया, उसको डिस्टिंक्शन मिल गई उसमें, उस पेपर में। तो जब मैंने दादा भट्ट से पूछने की कोशिश की कि उन्होंने क्या किया एक्चुअली, तो उन्होंने जवाब दिया कुछ नहीं रे, उसको बहुत पीड़ा हो रही थी, बस यही आंसर। त्याला खूप त्रास होत होता। और जो कारुण्य का भाव मैंने उनके चेहरे पर देखा, वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। तो कारुण्य क्या होता है, ये एक बिल्कुल अच्छा उदाहरण इस प्रकार से देख सकते हैं। उस मैं तो मेरे अभी तो फोटो बिटो निकाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो चेहरा आज भी मुझे याद है कि जब उन्होंने कहा कि अरे काही नाही रे, त्याला खूप त्रास होत होता। तो अगर हम द्रवीभूत हो जाते हैं दूसरों के दुख से, तो वो सबसे बड़ा समाधान इस प्रकार का है। और शायद उसको भी उसमें से हौसला इस प्रकार का मिल जाता है। तो कारुण्य ये एक अद्भुत इस प्रकार की चीज है। और करुणा भाव, और केवल अपने दुखों के लिए नहीं, दूसरों के दुखों के बारे में भी ये सोचना है। तो ये अगर बात होती है तो करुणार्द्रम मन शुद्धम सर्वज्वर विनाशनम, करुणार्द्र इस प्रकार का मन, शुद्ध मन, ये सभी ज्वर या विकारों का नाश करने वाला इस प्रकार का है। तो इसके लिए अर्थात कोशिश करनी पड़ेगी। डिड ही परफॉर्म एनी प्रेयर्स? नो। वो तो बहुत अच्छा आध्यात्मिक गुरु थे दादा भाई। उनकी साधना बहुत थी। और उनका खुद का बेटा 16 बरस का एक्सीडेंट में चल बसा, एकमात्र बेटा था। तो ये भी दुख सहन करना ये काफी मुश्किल काम है इस प्रकार का। तो उस समय भी मैंने उनको देखा था, और इस लड़के के बारे में भी देखा था। वैद्य वृत्ती चतुर्विधा नियम, बुद्धांची सुरुवात पण करुणेपासूनच झाली, या कि सभी दुख देखकर करुणा जागृत हुई, और फिर उन्होंने अपना तत्व ज्ञान बताया इस प्रकार से। तो गानू सर कहा करते थे कि पहले भी बुद्ध ने दुख देखे थे, और ज्ञान होने के बाद भी देखे थे, लेकिन पहले वो दुख देखकर विचलित हो गए थे। अब दुख देखने के बाद उनमें ये भाव नहीं था, वो शांत स्थिर इस प्रकार के हो गए थे। तो ये बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके जरिए ये हो गया इस प्रकार का बताते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। कल अमावस्या होने की वजह से लेक्चर नहीं होगा। शुक्रवार को फिर से भाव प्रकाश को लेकर आगे बढ़ेंगे। ओम धन्वन्तरये नमः। 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 ओम धन्वन्तरये। ओम धन्वन्तरये नमः। ओम धन्वन्तरये नमः। ओम धन्वन्तरये नमः। ओम धन्वन्तरये नमः।
बाबा आमटे की करुणा के भी उदय इसी प्रकार के हुआ था महारोगी को देखकर। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् परश्वः पुनरपि मिलिष्यामः।